जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कल हम बात किए थे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। तो कैसा चल रहा है आप लोग का रिवीजन? ऑल गुड चल रहा है ना? तो चलिए हम लोग पहले कल क्या क्या पढ़े थे उसको हम देख लेते, रिवाइज कर लेते। ठीक है, अब देखो कल क्या क्या पढ़े थे। तुम लोग पढ़ते हो ना, पढ़ाई को ठीक है। अब देखो क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले नेशनलिज्म का नेशनलिज्म का डिफिनेशन होता है सेंस ऑफ यूनिटी। इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट क्रिएट सेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, और नेशनलिज्म का कॉजेज क्या क्या था? कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म का कॉजेज क्या क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे लाइक विडो रीमैरेज, सती प्रथा का बंद करना, जैसे सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज। सोशियो रिलीजियस कॉजेज। ठीक है, और क्या पढ़े थे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, याद है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में ये था ना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये बताए थे। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी जी, याद है? तो दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिक बताया कि कैसे हमारे देश से पैसा लूटा जा रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है? ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। ठीक है, कौन दिए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, और क्या था? और क्या था? हाई रेवेन्यू टैक्स था। ठीक है, अच्छा ये पता है तुम लोग को बताए थे क्या कि हाई रेवेन्यू टैक्स क्यों लगाया था? ठीक है, हाई रेवेन्यू टैक्स क्यों लगाया था? ताकि क्या चल रहा था उस टाइम? यूरोप में वर्ल्ड वॉर चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, और ब्रिटेन ठीक है। तो उस टाइम जो भी हमारा उसके उसको है ना, जो भी उसको जो भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो भी उसको इकोनॉमिक में कंडीशन खत्म हो रहा था, लाइक कंपेंसेशन कहाँ से कंप्रोमाइज कर रहे थे? इंडियन पीपल से। हाँ, यहाँ से कंप्रोमाइज कर रहे थे। ठीक है, सोशियो रिलीजियस में जैसे पढ़े थे हमने बैन ऑफ सती प्रथा, है ना, विडोरी मैरिज और चाइल्ड मैरिज का अलाउड अलाउड नहीं करना, बैन करना। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज का बैन करना, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, विडोरी मैरिज का अलाउड करना। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। विडोरी मैरिज को अलाउड करना, कौन किया था अलाउड? बताए थे कि बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है, तेज, कनिंग, याद है? कनिंग से कैनिंग, कनिंग किए थे। कौन? कनिंग। वही क्या करता है? नहीं, कैनिंग। और एक और था सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा जानते हो क्या होता है? सती प्रथा होता क्या है? कमेंट करके बता रहा हूँ। ठीक है, सती प्रथा। और इसको बैन किए थे कौन? ठीक है, ठीक है, बेंटी के द्वारा क्या किया गया था? राजा राम मोहन राय का, है ना, बेंटी के द्वारा राजा सती प्रथा का बैन किया था। हम लोग पढ़ जान चुके थे कि सती प्रथा का बैन करना अच्छी बात हो, लिबरल के लिए अच्छी बात है, बट किसके लिए अच्छी बात नहीं थी? हिंदुइज्म के लिए, है ना। जो उसका प्रोपेगेंडा था, वो चाहते थे क्या कि हमारा रिलीजन सर्वोपरि है, हमारा परमात्मा। अब उसी के खिलाफ जब लॉ वगैरह आता है तो यही क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हिंदुइज्म के अगेंस्ट में चला जाता है, जिससे सोशल रिलीजियस में इंटरफेयर करना कह सकते हैं ना, एक ब्रिटिशर्स के द्वारा। और क्या था? और क्या पढ़े थे हम लोग? और देखो, और जैसे आर्म्स एक्ट, याद है? आर्म्स एक्ट आया था, इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल। बताओ, कमेंट करके बताओ आर्म्स एक्ट क्या था और इल्बर्ट बिल क्या था। ठीक है, जालिया वाला बाग आया था, जालिया वाला बाग हत्याकांड, बाग मैशेकर इसको बोलते हैं। ठीक है, मैशेकर। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग, ये कारण था। और भी कारण था क्या? देखो, और भी कारण था।
और क्या है, लाइक ब्रिटिश एजुकेटेड पीपल्स, ठीक है, ब्रिटिश एजुकेटेड पीपल्स। ये बताए थे कि लिबरल आइडियाज का क्या हुआ था, प्रमोशन हुआ था, लिबरल आइडियाज का क्या हुआ था, इमर्ज हुआ था, है ना। ये लोग सीख के आए थे कि कैसे ब्रिटेन में लिबरल आइडियाज लाइक फ्रीडम, लिबरल आइडियाज लाइक फ्रीडम का, ठीक है, इक्वालिटी कैसे होता है, ठीक है ना, और लिबर्टी क्या होता है, ये सब आइडिया जाने। अब देखो तुम भी लाइक किसी को खाते हुए देखते हो आइसक्रीम, अच्छा लगता है ना, वेनिला आइसक्रीम खाते हुए देखते हो, तो क्या लगता है तुमको भी मन करता है ना कि भाई हम भी खाएंगे उसकी तरह वेनिला आइसक्रीम, पैसा जब आ जाएगा तो, है ना। पैसा कैसे आएगा, पैसा तो ऐसे चोरी करेगा, पैसा नहीं रहे तो कहाँ से चोरी करेगा, या तो क्या करेगा, जॉब करो या तो चोरी करो, घुसखोरी करेंगे, नहीं बोलता है, कौन बोलता है, सोनू। तो वैसे ही क्या हुआ कि ये लोग देखे कि हमारा दूसरे देश में कैसे फ्रीडम, है ना, इक्वालिटी और लिबर्टी मिल रहा है, वैसे ही ये यहाँ के जो लिबरल्स थे, है ना, या जो ब्रिटिश एजुकेटेड पीपल्स थे लाइक दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या सोचे कि हमको भी क्या मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या कारण था, एजुकेशन का फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बताए थे क्या होता है ट्रांसपोर्ट, रेलवे का वो कौन किया था डिस्कवरी इंडिया में, मुंबई से थाने सबसे पहली बार 1853 में किया था विद द हेल्प ऑफ डलहौजी, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको बोला जाता है, ठीक है, डलहौजी। और इनके साथ साथ क्या क्या किए थे पता है डलहौजी, कल भी बताया था तुम्हें, डलहौजी क्या क्या किए थे, लाइक टेलीग्राम का आविष्कार किए थे, है ना, आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। रेलवे का है ना, कहां से कहां, 1853 में मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई से थाने क्या किए थे, सबसे पहली बार रेलवे इंट्रोड्यूस किए थे, कौन, डलहौजी। और इसके साथ साथ क्या, पीडब्ल्यूडी, अवार्ड अंशुमान के बारे में सुना, ये मूवी देखा, खट्टा मीठा मूवी, उसमें तुमको मिलेगा अवार्ड अंशुमान के बारे में, कहानी सुना क्या, घर 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 घर, ठीक है, देखना जाके सर्च करना, ठीक है, मिलेगा तुमको। तो पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इनका एस्टेब्लिशमेंट भी यही करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज था, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये सब भी यही करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, मेन पर्पस क्या था, कॉजेज क्या था, तो हमारा एजुकेशन का एंटरटेनमेंट होना, सॉरी एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारे इंडिया में, और लिबरल आइडियाज का वो होना। एक और कारण पता है क्या था कि रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इटली में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, नेशनलिज्म, है ना, यूरोप में जो भी चल रहे थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस सब का आइडिया कहां पे इंपैक्ट डाला, हमारे इंडिया में, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रिवोल्यूशन हो गया हमारा, और हमारा हो गया इटली का, ठीक है। इस सब से क्या हुआ, पॉजिटिव इंपैक्ट डाला, किस पे, हमारे इंडियंस के पीपल्स पे। और सबसे बड़ा कारण पता क्या है था, सबसे बड़ा कारण तो ये था, वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम, वर्ल्ड वार इतना चल रहा था, मतलब वर्ल्ड वार से इतना मतलब इकोनॉमिक लॉस हुआ कि अब नहीं, अब तो बहुत हो गया, अब बहुत लिमिट हो गया, अब तुमको क्या करना है, हाँ अब तुमको रेलना है, ठीक है, अब तुमको ऐसे ही नहीं, ऐसी बात नहीं मानोगे ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वही बोला कि हम कब तक भाई, कब तक सहते रहेंगे, अपने आप को कब तक सहते रहेंगे, है ना, ब्रिटिशर्स को बोला। बट यहीं से स्टार्ट हो जाता है नेशनलिज्म का मूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे, जैसे न्यूज़पेपर था, ठीक है, और क्या कारण था, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बताए थे, कॉज में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो गया, ठीक है, प्रेस हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। नेशनल सॉन्ग्स हो गया, लाइक जन गण मन वंदे मातरम, सुने होगे नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, कमेंट किए होते कल, ठीक है। तो देखते हैं तुम्हारा कौन कौन कमेंट किया था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनल सॉन्ग हो गया हमारा, नेशनल सॉन्ग, पोएट्री, जैसे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हो, दरभंगा के थे वे, ठीक है, जानते हो कौन कौन दरभंगा से हो, हाँ कमेंट करो इसको, ठीक है। पोएट, हाँ नेशनल सॉन्ग, पोएट,
है ना, और भी सारी चीज, ठीक है, जैसे पोएट्री हो गया, डांस हो गया, हमारा डांस हो गया, ठीक है, फेस्टिवल हो गया, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब चीज क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म को इवोक करते। अब समझो, मान के चलो कोई मेला लगता है, जैसे हिंदू का मेला, जैसे मान के चलो दुर्गा पूजा का मेला लगता है, ठीक है ना, डाक बंगला चौराहा जाके देख लो, ठीक है, जब 8वीं 9वीं का टाइम रहता है, वहां एक बार जाके देखो, वहां पे क्या होता है, इतना कोचम कोच भीड़ रहता है, वहां से क्या होता है, एक हमको एक क्या होता है, सेंस ऑफ यूनिटी को बोध कराता है कि हम सब लोग क्या है, एक ही बिलोंगिंग के पर्सन है, हम इस लोग क्या है, हिंदू है, ऐसा बोला है हम, ऐसा एक सेंस ऑफ यूनिटी आता है, जिससे क्या होता है, एकता को बोध कराता है। वैसे ही ये सब चीज क्या कर रहा था, एकता को बोध करा था। जैसे नेशनल सॉन्ग गाना है ना, जैसे रंग दे बसंती चोला, है ना, बहुत सारा है, वंदे मातरम, जन गण मन, एकला चलो रे, है ना, ठीक है, तो ये सब होता है। जैसे देखो आप सुनो, जैसे नहीं बोलता होगा तुमसे प्यारा कौन, ठीक है, तो एक गाना आता है, जैसे प्यार वाला मोहब्बत वाला चीज आ जाता, आता है कि नहीं दिमाग में, तो ऐसे ही क्या, जैसे नेशनल सॉन्ग गाया गया तो क्या हुआ, पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति आ गया एकदम, कि अब हम क्या करेंगे, आजादी लेके ही रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और पढ़े थे क्या, और क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे नेशनल, क्या पढ़े थे, नेशनलिज्म में, जैसे जब उस टाइम नेशनलिज्म चल रहा था, तो इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार क्या चल रहा था, एक तो फोर्सफुली क्या कर रहा था, फोर्सफुली रिक्रूटेड, है ना, आर्मी एंड सेंट टू कहां पे, यूरोप, क्या करता था ना कि फोर्सफुली, एक तो फोर्सफुली रिक्रूट करता था, भर्ती करता था सोल्जर्स को, हमारे इंडियन सोल्जर्स को, बिना विदाउट देयर कंसेंट। एक एक्ट बताया था ना कि इन जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये था क्या, ये था ना कि इसमें तुम्हारे बिना हम सहमति से क्या कर सकते हैं, समुद्र के पार ले जा सकते हैं, चांद के पार ले जाइबा का, ये वाला गाना नहीं याद है, ठीक है, याद है ना, तो उस चांद के पार नहीं, समुद्र के पार ले जाइबा का, तो समुद्र के पार क्या ले जा रहा था, आदमी को ले जा रहा था, फोर्स को भर्ती कराने के लिए। अब क्या हो रहा था, यहां से इंडियंस लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, ठीक है, एक तो ये था कारण इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार का, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार, और दूसरा कारण क्या था कि शॉर्टेज ऑफ फूड्स, है ना, शॉर्टेज ऑफ फूड्स, यहाँ पे क्या हुआ, जान माल का ज्यादा क्षति हो रहा था, है ना, अनाज वगैरह का, शॉर्टेज ऑफ फूड्स, ठीक है, और क्या हो रहा था इम्पैक्ट, और बताए थे प्राइसेस वगैरह क्या होता है, बढ़ जाता है, प्राइस हाई, ठीक है, जब अगर प्राइस हाई होता है तो कॉमन पीपल को क्या पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा, है ना, मतलब उसको ज्यादा कठिनाइयां झेलना पड़ सकता है ना, कॉमन पीपल्स को, क्या हुआ, ठीक है, सब ठीक, क्या हो गया, चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो कि प्राइसेस हाई होता है, हम बताए थे, कल भी बताए थे कि अगर लहसुन वगैरह का बाढ़ में दह गया, ठीक है, तो वैसे ही है, क्या है कि कोरोना आया, कुछ भी हुआ, क्या हुआ, बाढ़ में दह गया या फसल बर्बाद हो गया, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि प्राइसेस, जैसे डिमांड बढ़ता है प्राइस बढ़ जाता है, इतना समझना, ठीक है। अब देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो धनी पीपल के लिए तो सही है, लेकिन क्या हुआ था, वही अमीर पीपल के लिए, हाँ सॉरी, गरीब पीपल के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, तो ये सब था वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और हम लोग पढ़े थे कैसे कि हमारे गांधी जी आते हैं, गांधी जी का अराइवल दिखता है, ठीक है, अराइवल ऑफ गांधी जी, मैं महात्मा गांधी हूं, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी आते हैं कब, बताए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, मिलते किससे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भाई साहब से, ठीक है, और गोखले क्या बोलते हैं कि 2 साल तक तुम क्या करो, क्या करो, घूमो, ट्रैवल करो, ट्रैवल करना पसंद है तुम्हें, वैसे ही गांधी जी को बोला गया क्या, ट्रैवल करो, किसको बोले, गांधी जी को कौन बोले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं। इसी भ्रमण के दौरान क्या होता है, 1916 में क्या होता है, लखनऊ सेशन, अब देखो लखनऊ सेशन इसमें होता है, ठीक है, लखनऊ सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको मिलता कौन है, याद आया, राजकुमार शुक्ला, ए राजा जी, ठीक है, राजकुमार
राजकुमार शुक्ला। यहाँ तो शुक्ला जी मिलते हैं, राजा जी मिलते हैं, मतलब दो सब एक ही नाम है। तो राजकुमार शुक्ला बोलते हैं क्या कि बाबूजी देख लीजिए मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय कर रहे हैं, तो आप मेरे यहाँ पे आइए चंपारण में और 3 गठिया सिस्टम को, 3 गठिया सिस्टम था क्या, 3 गठिया सिस्टम था कि हर एक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना था, नील की खेती करना था, है ना। इसके बाद गांधी जी आते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं और क्या होते हैं, सक्सेसफुली क्या करते हैं, मूवमेंट को क्या करते हैं, सक्सेसफुल अचीव भी करते हैं, है ना। तो यहां से हमारा चंपारण सत्याग्रह खत्म हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है, 1917 में, याद रखना, ठीक है। देखो 1916 में क्या करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम लखनऊ सेशन में भाग लेते हैं, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। कब होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। फिर होता है 1917 में ही क्या हो जाता है, एक खेरा हो जाता है, खेरा सत्याग्रह। इसमें बोले थे कि इसमें क्या होता है, पीजेंट्स मूवमेंट होता है, जो बोलता है क्या कि ड्यू टू द प्लेग, है ना, वो क्या कर रहा था, फसल बर्बाद हो गया था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम फसल इसका बर्बाद हो गया था, तो गुजरात के थे, तो जो वहां के लोग जो थे जिसका फसल बर्बाद हो गया था, वो बोल रहे थे कि हमारा लैंड रेवेन्यू जो भी है हम आप माफ कर दो, लेकिन नाम माफ कर नहीं रहा था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गांधी जी आते हैं, यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, गांधी जी यहाँ आते हैं, यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, याद है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक। इसमें क्या होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक करते हैं गांधी जी। अगर पूछा जाए कि फॉर द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी इन विच मूवमेंट क्या हंगर स्ट्राइक किए थे, कौन से मूवमेंट में, तो क्या बोलोगे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कॉटन वर्कर्स थे, ठीक है, ये था कहां पे, गुजरात में, पता ही है, ठीक है। और क्या हुआ, इसमें भी सक्सेसफुल हो गए कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां तो क्या हुआ, चंपारण सब खत्म हो गया, अब चल रहा था वर्ल्ड वार, ठीक है। वर्ल्ड वार कब हुआ था, कब से कब, 1914 से 1918, ठीक है। अब देखो किसके किसके बीच में हो रहा था वर्ल्ड वार, यहां पे देखो, एक तो था GTA, याद रखना, ठीक है, इधर रखना FRB, ठीक है, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऐसे याद रखो, ऑस्ट्रिया। इधर कौन थे, फ्रांस, रशिया, रशिया से कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। चलो देखो, रशिया और ब्रिटेन। अब देखो क्या होता है, फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 से 1918 के बीच में होता है। इसमें हार कौन जाता है, जी क्लास GT रोड जाम करे सोनी, ठीक है। हार कौन जाता है, ये बाबूजी हार जाते, ये बाबूजी हार जाते, ये बाबूजी हार जाता है। जीतता कौन है, ये लोग जीतता है, ठीक है, ठीक है। जिसमें ब्रिटेन क्या करते हैं, टर्की को हरा देता है, ठीक है, ब्रिटेन टर्की को हरा देता है। और टर्की का लीडर कौन होता है, किंग कौन होता है, खलीफा, क्या नाम है, खलीफा है, खलीफा, कुछ और मत सोच लेना, ठीक है। खलीफा कौन, खलीफा थे, ये थे कौन, स्पिरिचुअल हेड थे, ठीक है, स्पिरिचुअल हेड ऑफ ऑल मुस्लिम्स, ठीक है। जो भी इंडियन मुस्लिम या जो भी मुस्लिम्स, ठीक है, जो भी मुस्लिम्स थे इस सब के क्या थे, हेड थे, है ना, हेड हुआ करते थे, स्पिरिचुअल हेड, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको अपने पद से हटा देता है, खलीफा के पोस्ट से हटा देता है। कौन हटा देता है, ब्रिटिश, है ना, क्योंकि हार गया रहता है ना। तो इसको खलीफा के पोस्ट से हटा देता है, जिससे नाराज कौन होगा, सभी देश के मुस्लिम्स, है ना, सभी पूरे कंट्री के क्या करेंगे, मुस्लिम नाराज होंगे, देखो नाराज हो गए, ठीक है। कौन, सभी देश के मुस्लिम। इसमें से एक आया उसमें से इंडियन मुस्लिम। इंडियन भी मुस्लिम क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा नाराज हो रहे थे इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। परंपरा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडियन मुस्लिम भी नाराज हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि इंडियन मुस्लिम नाराज होते हैं और खलीफा के पोस्ट से हटा जाता है। तो यहां से स्टार्ट होता है क्या, खिलाफत इश्यू, ठीक है, खिलाफत इश्यू होता है यहां से स्टार्ट। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाया जाता है, कमिटी बनाया जाता है ऑन द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली और
शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों की लीडरशिप में क्या होता है, खिलाफत कमेटी बनाया जाता है, ठीक है, और यहां से लीड करते हैं खिलाफत इशू को, ठीक है, यहां समझ आया। अब देखो इसमें फिर से एंट्री हो जाता है कि इनका महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी है ना, जहां देखते हैं क्रेडिट वहां पे आ जाते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी क्रेडिट क्या देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं कि ये मुस्लिम है, ठीक है, क्या देखते हैं, मुस्लिम है, अब प्लस में खुद क्या थे, हिंदू थे और हिंदू को यूनाइट करके चल रहे थे, ठीक है, महात्मा गांधी हिंदू को यूनाइट करके चल रहे थे, एकता बना के, है ना। अब क्या होता है, गांधी जी इसमें दोनों को क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं हिंदू और मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए। अब वो यहाँ पे क्या होता है, देखो हिंदू मुस्लिम सपोर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, या यू आर गुड ब्रो, कल पढ़े थे हम लोग, मोहम्मद अली और शौकत अली को क्या बोलते हैं, या यू आर राइट ब्रो, है। यहाँ पे क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किस लिए, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को कैसे हम एकता करके और ब्रिटिश के खिलाफ हम जा सके, ठीक है। मुद्दा एक ही था, मुद्दा ब्रिटिश के खिलाफ ही जाना था, बट पर्पस अलग अलग था। महात्मा गांधी का पर्पस क्या था कि एक साल में हमको स्वराज ले लेना है। महात्मा गांधी का क्या बोले, देखो महात्मा गांधी का क्या पर्पस था कि स्वराज इन अ ईयर, ठीक है, स्वराज इन अ ईयर, मतलब एक साल में हमको अपना राज्य ले लेना है। बट वही तुम देखो मुस्लिम्स का क्या पर्पस था, इनका ये पर्पस था कि जो खलीफा का जो पोस्ट है तुम हटाए हो, खलीफा का पावर क्या करो, फिर से रिगेन कर, ठीक है, रिगेन द पावर ऑफ खलीफा, है ना, पावर ऑफ खलीफा, ठीक है, मतलब उसके पोस्ट तुम फिर से दोबारा क्या कर दो, वहीं बैठाओ, है ना। तो यहां से स्टार्ट हो जाता हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां से स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्टार्ट कहां से होता है, कलकत्ता सेशन, ठीक है, कलकत्ता के सेशन में होता है 1920, ठीक है, कब होता है 1920, और यहां से फाइनली स्टार्ट हो जाता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इतना तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कल क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, अब देखो, चलो देखो, हम लोग ये नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे। अच्छा एक और चीज पढ़ रहे थे हम लोग, कोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि अनदर पावरफुल कंट्री क्या करता है, कॉलोनी बैठाता है कहाँ पे, दूसरे कंट्री में, एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री में क्या करता है, कॉलोनी बैठाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन बोलते हैं, है ना, कोलोनियलिज्म उसी को बोलते हैं। द रूल बाय ए पावरफुल कंट्री इनटू अनदर कंट्री, ठीक है, हम लोग ये इंपैक्ट वगैरह पढ़ लिए थे, टैक्सेशन ड्यूटीज ये सब कंप्रोमाइज करने के लिए बैठा लिया। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है, ये सब पढ़े थे। और देखो बोलते हैं कि हाँ जाने मन कैसे हो, बोलते किसको, मतलब इंडिया में आगे बोलते कि हाँ जाने मन कैसे हो, सबको बोलता है और भाइयों, है ना, बहनों भाइयों, मोदी साहब की तरह, और सब बताइए, ठीक है, यहां से देखो, ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सब पढ़े थे हम लोग, तो हाँ, फॉर द मेथड ऑफ ट्रूथ, है ना, नॉन वायलेंस, यही सब क्या था, ठीक है, इनका ये था, ठीक है, ताकत, देखो अहिंसा, सत्य, हंगर स्ट्राइक, सत्याग्रह ही मेरी ताकत है ना, मेरा ताकत मेरी पहचान है, इनका ताकत क्या था, वही, ठीक है। अब देखो यही पे गोपाल कृष्ण गोखले से बोलते हैं, हाँ लिख तू पहले तो लिख, तेरे बिन सुनी सुनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यास, अरे ये नहीं बोले थे भाई, ये मत सच लेना, ठीक है, बस जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलो गोपाल कृष्ण बोलते हैं, मिलते हैं, ठीक है, चलो देखो, तीन कटिया सिस्टम 3/20 का, ठीक है, 1917 में खेरा सत्याग्रह होता है, ठीक है, अहमदाबाद 1918 में होता है, ये क्या होता है, कॉटन मिल वर्कर्स होता है, जिसमें क्या होता है कि बोनस नहीं दे रहा था, है ना, जिससे क्या हुआ, प्लेग फैला था वहां पे, बोनस नहीं दे रहा था, जैसे कोरोना पीरियड में आया था, आप सब बैठल था घर पे, बोनस नहीं मिल रहा था, तो क्या करेगा, हड़ताल ना करेगा, इसलिए यहाँ पर ये हड़ताल करता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा अहमदाबाद, यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब देखो रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, हमारा वो चीज खत्म हो गया, कौन सा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो ये सब चीज था, ठीक है। अब आता है रॉलेट एक्ट। अब देखो रॉलेट एक्ट था क्या, समझो,
रॉलेट एक्ट। देखो एक पर्सन थे, नाम ही था उनका रॉलेट। रॉलेट ये लाए कौन थे? रॉलेट, ठीक है। रॉलेट पर्सन थे, ये क्या लाए थे? एक बिल लाए थे, एक एक्ट लाए थे, जो इंडियन डिफेंस एक्ट को, इंडियन डिफेंस एक्ट जो पुराना था, ठीक है, इसको बदल के रॉलेट एक्ट लाते हैं, ठीक है। क्यों लाते हैं? इसमें था क्या पहले? टू सप्रेस द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। देखो ये लाया इसीलिए था कि जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सरकार के अगेंस्ट में जा रहा है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जा रहा है, उसको क्या करना था? सप्रेस करना था। बेसिकली इसका इनका मोटिव यही था अंग्रेजों का, कि हमको क्या करना है, जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है उसको क्या करना है? बंद कर देना, ताकि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, ठीक है। इतना तक समझ आया ना? अब देखो ये इंडियन डिफेंस एक्ट का क्या था? पार्ट था। अब देखो क्या हो रहा था। देखो इस रॉलेट एक्ट में था क्या कि नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। देखो इसमें है ना, ये लॉ ये था ना कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, किसी भी को, मतलब तुमको भी, तो अगर तुम उस टाइम पैदा हुए रहते तो, ठीक है, अभी के नहीं। अब किसी भी पर्सन को क्या किया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता था जब क्या होता था? शक हो जाता था, ठीक है, शक है। अगर अगर हमको क्या है, डाउट है, तो तुमको क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर लेंगे। यही था क्या? रॉलेट एक्ट। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। याद रखना, इसमें लिखो कि विदाउट एनी एविडेंस ट्रायल फॉर 2 इयर्स, है ना। मतलब किसी भी पर्सन को मतलब जेल भेजा जा सकता था, ठीक है, किसी भी पर्सन को जेल भेजा जा सकता था विदाउट एनी एविडेंस। समझ आया? इसका मतलब यही था कि तुम इसमें न वकील हायर कर सकते हो, न दलील को, मतलब न दलाल को जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे सपोर्ट में गवाह देते हैं, और न तुम अपील कर सकते हो कि हाँ सरकार देखिए ना। अभी तो तुम कर लेते हो कि हाँ कि केस करेंगे, फौजदारी करेंगे, बोलते हो कि नहीं, है ना। मतलब एक तरह से चलता है ना कि डराते हो कि हाँ तुमको केस कर देंगे, लेकिन उस टाइम ये केस वाला चीज था ही नहीं। किसको जाके करते, है ना। तुम जाते कहां पे? कोर्ट में जाते हैं, भाग यहां से, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या था रॉलेट एक्ट में? विदाउट एनी एविडेंस ट्रायल फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए क्या कर सकता था? जेल में डाल सकता था, है ना। इससे क्यों लाया? टू सप्रेस द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, है ना। जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे सबको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, है ना, दबाने के लिए, ठीक है। समझ आया? अब इसी के खिलाफ में स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या? रॉलेट सत्याग्रह। अब देखो यहां भी गांधी जी क्या कर रहे हैं? क्रेडिट ढूंढ रहे हैं, क्रेडिट किधर है? आगे दिखाएंगे, मीम्स वगैरह है तुमको मिल तुम्हारे लिए। हाँ, गांधी जी क्या बोलते हैं? इसमें एंट्री होता है महात्मा गांधी का। अब बोलते हैं क्या? रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। रॉलेट सत्याग्रह कब करते हैं? रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। कब करते हैं? 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को क्या कर देते हैं स्टार्ट? रॉलेट सत्याग्रह। इसमें मूवमेंट के तौर पे क्या करना था? बॉयकॉट करना, ठीक है। मतलब जो भी चीज आए सबको क्या करो? फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लॉथ्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन पुलिस को, फॉरेन कोर्ट्स को, सब चीज को बॉयकॉट करो, है ना। जब भी क्या होता है कि हमारे देश के खिलाफ कोई ज्यादा था, है ना, जैसे अभी भी देखते हो कि नहीं
जैसे मालदीव्स अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी गए है ना, तो वहां भी क्या चल रहा था, उससे पहले चल रहा था इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा था कि इंडिया तुम बाहर जाओ। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रचार एक फोटो क्या डाल देते हैं है ना नरेंद्र मोदी जी, वो क्या होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा बॉयकॉट करना। हम इंडियंस पीपल समझ गए कितना समझदार है, देखिए कि क्या करते हैं वहां से बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बॉयकॉट करना। तो ये सबसे बड़ा क्या था मुद्दा था बॉयकॉट करने का। हाँ सर ठीक है, बॉयकॉट करना फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन गुड्स को, ठीक है फॉरेन गुड्स फॉरेन क्लॉथ्स। देखो सबसे बड़ी मुद्दा ये था ना कि इकोनॉमिक को सबसे पहले क्या करना था, डाउनफॉल करना था ब्रिटिश के इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा था कि ब्रिटिश इकोनॉमी को क्या करना है, एकदम गिरा देना है, ठीक है। इससे इंपैक्ट कैसे पड़ेगा कि ताकि हमारा बात पहले ही मतलब जल्दी सुन लिया जाएगा, बट होता क्या है आगे देखते हैं। तो क्या था इसमें, कैसे करना था, बॉयकॉट करना है। स्टूडेंट को बोला गया कि तुम अपना पढ़ाई छोड़ दो, बड़ा खुशी के बाद लहर होगा ना। अब तुम लोग को बोला जाएगा कि क्या पढ़ाई छोड़ दो, है ना, कोरोना आया पढ़ाई छोड़ दो। कोरोना में तो बहुत खुश लोग हुए थे ना, तो वैसे ही सेम चीज था यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट को बोला गया पढ़ाई छोड़ दो, लॉयर्स को बोला गया तुम अपना लॉयर करना प्रैक्टिस करना छोड़ दो, ठीक है। लॉयर्स को बोला गिव अप देयर प्रैक्टिस। और इसमें टाइटल्स और अवार्ड जो भी था, टाइटल्स है ना एंड अवार्ड सबको क्या कर दो, त्याग दो। renounce their titles and awards which were given by whom, Britishers। जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा अवार्ड या टाइटल्स वगैरह दिया गया था उसको क्या करना था, त्याग देना था, ठीक है। मतलब सब कुछ मार काट दो, ठीक है। सीधा समझो इसमें था क्या, एक तरह से दो तरीके से बॉयकॉट करना था हमारा। एक तो कंस्ट्रक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव, एक था हमारा डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टिव कैसे था, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है बनाना। अब क्या कर रहे थे, बॉयकॉट करना था तो भाई कुछ तो बनाएगा, नंगे तो नहीं पहनेगा। मान लो फॉरेन क्लोथ्स पहनते हैं तो अब फेंक देंगे, बॉयकॉट कर देंगे तो पहनेंगे क्या। तो इधर क्या करना था, क्या करना था इधर, है ना इंडिजिनस, मतलब जो भी हमारी इंडिया के गुड्स है उसको क्या करना है, इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करना है, इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करना है, ठीक है। मतलब हमारे इंडियंस के जो भी इंडियंस का मतलब ऐसे समझो इंडियन गुड्स को क्या करना है, क्लोथ्स को, इंडियन गुड्स को प्रमोट करना है। लाइक क्या, खादी हमारा हो गया, खादी हो गया, चरखा सिस्टम हो गया। इसमें इसी सब में क्या हुआ, यहां से एस्टैब्लिश होता है हमारा खादी सिस्टम, चरखा सिस्टम, ठीक है। कॉटन के कपड़े पहनना है, ठीक है, ये सब चीज, ठीक है। और कैसे कर रहे थे बॉयकॉट, कंस्ट्रक्टिव वे में। इंडियन पाठशाला, पाठशाला सुने हो, इंडियन पाठशाला, ठीक है। नेशनल कॉलेज, अपना मतलब अपना कॉलेज है ना, जो हम इंडियंस पीपल्स के द्वारा क्या हो बिल्ट हो, है ना। तो नेशनल कॉलेज वगैरह एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और किया गया इसमें टीचर्स वगैरह इसमें पढ़ाते थे, ठीक है। टीचर्स वगैरह, टीचर्स है ना, प्रिंसिपल, ये सब एज ए प्रिंसिपल ये सब में क्या करते थे, पढ़ाते थे। तो ये था कंस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्टिव मेथड। वही इसमें देखो कंस्ट्रक्टिव मेथड में और भी था कि इंडियन फैक्ट्रीज, इंडियन जो इंडस्ट्री था, इंडस्ट्रीज उस टाइम तो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे नहीं, बट इंडियन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ठीक है, और लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल, इस सब को क्या करना था, प्रमोट करना था, ठीक है। अगर प्रमोट करना था, ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना कि हमारा खादी सिस्टम, चरखा सिस्टम और इंडियन लोकल जो पीपल थे इन सबको बेनिफिट मिला, ठीक है। वही डिस्ट्रक्टिव मेथड कैसे था, डिस्ट्रक्टिव मेथड में ये था कि बॉयकॉट करना, ठीक है, बॉयकॉट। अब क्या क्या बॉयकॉट करना था, फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स, क्लोथ्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और हमारा हो गया स्कूल्स, कॉलेज, ये सब को क्या करना था, जो भी ब्रिटिशर्स का फॉरेन जो भी था सबको बॉयकॉट करना था, बेसिकली बॉयकॉट, ठीक है। स्कूल्स, कॉलेज हो गया हमारा, इंस्टीट्यूशन हो गया, कोर्ट हो गया हमारा, ठीक है, पुलिस हो गया हमारा, है ना, पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट सिस्टम को सबको बॉयकॉट करना था, ठीक है। ये था डिस्ट्रक्टिव मेथड। और क्या था,
और ये था ना इसमें बॉयकॉट में, ठीक है। अब इसमें क्या था कि टाइटल्स, जो भी हमारा टाइटल्स मिला था, है ना, हमारे लीडर्स को, है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, है ना, महात्मा गांधी को केसर, है ना, बिहार हिंदी केसरी का, केसरी का वो टाइटल्स मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नाइटहुड की उपाधि के मिला था, नाइटहुड। सब पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें जालियांवाला बाग, है ना, जो रॉलेट सत्याग्रह अभी पढ़ ही रहे, ठीक है। तो टाइटल्स, है ना, अवार्ड, इस सब को क्या करना था, गिव अप कर देना था, ठीक है, गिव अप। और क्या था, टाइटल्स हो गया, अवार्ड्स हो गया हमारा, ठीक है, बॉयकॉट करना, ठीक है। तो इतना सारा चीज था क्या, बॉयकॉट करना, है ना। टीचर्स को क्या बोला गया, टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है। हाँ, लिकर शॉप को क्या करना, धरना प्रदर्शन करना, इस सब को बंद करो, सबको खत्म करो। मतलब जो भी है टीचर्स अपना क्या करेंगे, जो भी इंडियंस पीपल का टीचर्स है वो अपना गिव अप कर देंगे, है ना। जो भी लॉयर्स है हम वो क्या कर देंगे, प्रैक्टिस अपना बंद कर देंगे, जो ब्रिटिशर के खिलाफ, ब्रिटिश के सपोर्ट में, या ब्रिटिशर्स के कोर्ट में या ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बट ये लिकर शॉप में जो महिलाएं थी ये क्या कर रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी, वोमेन्स वगैरह, है ना। लिकर शॉप में, दारू की दुकान पे, दारू नहीं रही, दवाई, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या चल रहा था, दो मेथड से चल रहा था, कंस्ट्रक्टिव मेथड और डिस्ट्रक्टिव मेथड, समझ आया, ठीक है। ये था मेथड किसको बॉयकॉट करने के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, अब देखो, अब यहां से आता है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड। सुनो, अब यहां से आता है कहानी जालियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। अभी था क्या, ठीक है, था क्या, देखो था क्या, समझो। जालियांवाला कहां पे है, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, अमृतसर जगह पे नाम है, ठीक है, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में है। यहाँ पे एक जगह पे क्या होता है, जालियांवाला एक बाग, मतलब पार्क होता है वहां पे बेसिकली, ठीक है। पार्क वगैरह में घूमने जाते हो ना, इको पार्क, हाँ, एनर्जी पार्क जाते हो ना, अकेले या घूम किसी के साथ में, ठीक है। तो देखो पार्क वगैरह में क्या था, ये सब था, पार्क था, ठीक है। अब देखो पार्क इस टाइप का था, देखो किस टाइप का, इसका स्ट्रक्चर कैसा था पार्क का। पार्क इस टाइप का था ना कि यहाँ पे क्या था, गेट था बड़ा सा, ठीक है, गेट था, ठीक है। यहाँ पे एक कुआं भी था, ठीक है, कुआं भी था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मेला लगा था, कौन सा मेला, गुज्जर वाला मेला नहीं, गुज्जर वाला मेला नहीं, ठीक है। यहाँ मेला लगा था बैसाखी का मेला, बैसाखी का मेला लगा था, ठीक है। और दूसरा ऊपर से क्या लगा था, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा था, क्या, मार्शल लॉ पूरे पंजाब में लगा था। मार्शल लॉ होता है क्या है, मार्शल लॉ ऐसा कानून है ना कि जहां पे आप दो या दो से ज्यादा लोग है ना इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये मार्शल लॉ था, ठीक है। अब मार्शल लॉ लगा था और मेला भी लगा था, ऊपर से इसमें क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट भी चल रहा था। बात समझो, देखो इसमें मेला लगा था तो बच्चे बूढ़े सब आएंगे यहाँ पे, इनको पता भी नहीं एटलीस्ट कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि इनको तो बस इतना ही पता है कि यहाँ पे मेला चल रहा है। बट अदर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रॉलेट सत्याग्रह के लिए, है ना, रॉलेट एक्ट जो करने के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी के जो महात्मा गांधी के सपोर्ट में थे, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तो था प्रोटेस्ट कर रहा था, और ऊपर से क्या जो बैसाखी मेला लगा था उसमें लोग थे, ठीक है। अब तीसरा एक तो और चीज था, एक तो ये था मार्शल लॉ लगा था, तीसरा मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ तो पहले से लगा था, जहां पे एक था कि क्या करना था कि दो लोग से ज्यादा नहीं रह सकते हो, या दो या दो से ज्यादा लोग, है। और ऊपर से दो लोग को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत, ठीक है, जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल ऐसा, ठीक है,
डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नाम क्या था? किचलू। किचलू, ठीक है, किचलू एक तो नाम था किचलू और दूसरा नाम क्या था? डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, अरेस्ट। तो इनके भी सपोर्ट में क्या कर रहे थे? यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो प्रोटेस्टर थे ना, इन्हीं के सपोर्ट में कर रहे थे, है ना, इनके सपोर्ट में। और क्या और क्या मार्शल लॉ जो भी लगा था, ठीक है, और प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट सत्याग्रह। तो एक बात समझो, एक बात बताओ कि प्रोटेस्ट में जालियांवाला बाग में, ठीक है, कौन कौन है अभी? पीपल्स, है ना, कौन कौन पीपल है वहां पे जालियांवाला बाग में? एक तो थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, एक थे, सॉरी, एक वो थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? दो कारण था। रॉलेट सत्याग्रह लगा हुआ था, चल रहा था ना। रॉलेट सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था इसमें कि डॉक्टर सत्यपाल एंड किचलू का जो अरेस्ट किया गया था, वो भी एक कारण था, ठीक है। दो कारण प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा था कि एक तो रॉलेट सत्याग्रह, दूसरा किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था। अब दूसरे पीपल्स कौन थे? कि जो मासूम लोग थे, इनोसेंट पीपल, है ना, कह सकते हैं इनोसेंट पीपल, जो क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे, मेला में आए थे घूमने। बेसिकली ये मेला देखने आए थे, इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब थे यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा कौन थे? तीसरा कारण ये था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा था, मार्शल लॉ लगा था, ठीक है। तो ये सब कारण था। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मेला लगा हुआ था, एक गेट था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आता है? पंजाब के एक लीडर का नाम रहता है, पंजाब का गवर्नर। यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे पंजाब का गवर्नर का नाम क्या है? माइकल, माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर, ठीक है। पंजाब के कौन रहते हैं? ये गवर्नर रहते हैं। ये आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं किसको? ऑर्डर देते हैं जनरल डायर को, जनरल डायर। देखो ये रहते हैं कमांडर, ठीक है, ये कमांडर रहते हैं। और ये क्या रहते हैं? माइकल ओ डायर, ये गवर्नर रहते उस टाइम, ठीक है। कंफ्यूज मत होना माइकल ओ डायर और जनरल डायर में, ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं कि देखो भाई क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है, चल क्या रहा है। तो ये आते हैं अपना घोड़ा से, घोड़ा घोड़ा उड़ा लेके, गाड़ी लेके ना, गाड़ी लेवे, घोड़ा लेवे, लेवे हीरो होंडा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखते हैं, पहले गेट के पास जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब क्या करते हैं? यहाँ पे खड़े हो जाते हैं बंदूक लेके, बंदूक लेकर ठाए ठाए ठाए। देखो यहाँ पे बंदूक लेकर सब क्या है? खड़ा है। और गेट को बंद कर देता है, गेट को क्लोज कर देता है। और यहां से स्टार्ट करते हैं क्या? फायर करना। डायर बोलते हैं फायर, किसको बोलते हैं? सभी अपने आर्मी को। और यहां से सबको मारने लगता है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग क्या होते हैं? मोर देन 1 पीपल, 1000, 1000 है ना, लोग मारे जाते हैं, ठीक है ना। वायलेंस हो गया, हो गया ना। मतलब समझो, ऐसा समझो कि एक ऐसा सिनारियो समझो, अपने आप को इमेजिन करो कि एक ऐसा मतलब ग्राउंड है, ठीक है, पूरा बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े दीवार से घेरा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से बीच में क्या है? एक कुआं, छोटा सा कुआं है, ठीक है। और वहां पे मेला लगा हुआ है, एक ही दीवार है उस बीच में, ठीक है, एक ही यहाँ पे दीवार है, ठीक है। और दीवार को भी बंद कर लिया जाता है, वहीं पे लोग खड़े होते हैं, ठीक है। और वहीं से दुन 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 दुन, केजीएफ का देखा है ना, केजीएफ में कैसे रॉकी भाई वहां पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं दुन 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 दुन, तो वैसे क्या करते हैं? ओपन फायर करते हैं, है ना। माइकल ओ डायर ऑर्डर देते हैं और जनरल डायर क्या करता है? यहीं पे रहता है जनरल डायर, ठीक है। ये बोलते हैं फायर करने के लिए, फायर, ठीक है। यहां से क्या होता है? 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, ठीक है। अब हो जाता है वायलेंस। क्या हो जाता है? वायलेंस। और गांधी जी किसके खिलाफ थे? वायलेंस के, समझ आया? गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे, वायलेंस के, ठीक है। और यहां से क्या हो जाता है? रॉलेट सत्याग्रह जो लिए थे महात्मा गांधी, वो
वापस ले लेते हैं, ठीक है, कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, ठीक है, शांत हो जाते हैं। और इसमें दो तीन चीज घटना होता है, तुम लोग को एक्स्ट्रा चीज देख लो कि क्या क्या घटना होता है। एक तो चीज होता है क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप, क्या गिव अप कर लेते हैं, टाइटल्स ऑफ, क्या दिला रहता है, नाइटहुड, KNIGSTHOOD, नाइटहुड का जो उपाधि मिला रहता है किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को, वो क्या करते हैं, त्याग देते हैं। और दूसरा क्या होता है, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी एक तो क्या कर लेते हैं, कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, और दूसरा जो हिंद केसरी मिला रहता है, आई थिंक सो, हिंद केसरी, हाँ इसी तरह का कुछ मिला, तो वो भी अपना खत्म कर लेते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, खत्म तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या चीज कि हंटर कमीशन का एस्टैब्लिश किया जाता है, हंटर कमीशन, ठीक है, मतलब देख रहे हो नाम भी कैसा है, हंटर, कैसे वायलेंस, हंटर कैसे बोल रहा पता है, देखो हंटर का भी देखो कैसे कि जनरल डायर क्या किया है, हंट किया है, ऐसा समथिंग समझो, ऐसा देखो ना कैसा नाम दिया है, हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन आया इसलिए था ना कि जो भी क्या हुआ है कि उसमें मरे गए हैं, इसका कारण क्या है, क्यों मारा गया है, क्यों ऐसा इंसिडेंस हुआ है, ये बस जांच पड़ताल करने के लिए आया गया था। बट होता इम्पैक्ट कुछ नहीं डालता, कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ता है। एंड एटलीस्ट जो इवन जो ये क्या बोलते हैं, जो डायर थे उनको मतलब वहां से तो क्या करते हैं, वहां से तो निकाल दिया जाता है इंडिया से, बट जहां पार्लियामेंट में जाते हैं उनको क्या मिलता है, बड़ाई करता है, उसको उसके प्रशंसा किया जाता है उसका। तो वो इस तरह की मेंटालिटी थी, समझे, किसका, ब्रिटिशर्स का, कि मतलब मारे हो तो क्या कर रहे हो, तो अच्छा कियो, उसका प्रशंसा किया जाता है, समझ रहे हो। इस तरह से हमारा ये क्या था, हिपोक्रेसी का सीमा था। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, नाइटहुड का उपाधि त्याग देते हैं। यहां से महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपना मूवमेंट वापस ले लेते हैं जो रॉलेट सत्याग्रह में स्टार्ट किए थे। तीसरा क्या होता है, हंटर कमीशन का क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है, इतना चीज समझ आया। तो यहां से हो जाता है रॉलेट सत्याग्रह खत्म, ठीक है। अब आगे देखो, अब तुमको ले चलते कहां पे, नोट्स पे। अब ध्यान दो, यहां पे रॉलेट सत्याग्रह जो जो आप पढ़े अब बस देखो एक बार। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, 1919 में। देखो नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919। इसमें क्या था, नो वकील, नो अपील, नो दलील, मतलब इसमें दल्ला को भी नहीं रखना है, मतलब दल्ला मतलब समझ रहे हो, गवाह देने वाला। अपील मतलब क्या, तुम अपील भी नहीं कर सकते, केस फाइल भी नहीं कर सकते कि हमारे खिलाफ क्या हुआ है, अरेस्ट हुआ है। और वही क्या था, वकील भी नहीं हायर कर सकते। बेसिकली तुम अगर सॉरी पॉलिटी अगर पढ़े होगे ना, अगर तुम हाई लेवल का पॉलिटी पढ़े हो, ऐसे तो पढ़े तो नहीं होगे, इसको बोलते हैं और चीज नाम देते हैं इसको, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अभी भी क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, ये अभी भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी को बोलते हैं अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। ये ऑलरेडी है, अभी भी है, बट इसका ऐसा ये पर्पस अलग है, इनका पर्पस अलग है, कुछ और है, पॉजिटिव चीज के लिए। अब देखो तो ये क्या था, ठीक है, नो वकील, नो अपील, नो दलील। इसमें एक्ट क्या कहता था कि डिटेंशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हाँ ना, विदाउट ट्रायल्स फॉर 2 years, बिना किसी ट्रायल्स के, ट्रायल्स मतलब समझते हो क्या होता है, जो प्रोसेस चलता है हमारे कोर्ट में कि हाँ भाई तुम सजा के मतलब गुनहगार हो या दोषी हो कि नहीं है, ठीक है, ये फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट के द्वारा, तभी क्या होता है, फांसी होता है। पहले क्या होता है, पहले कांड तो करता है, पहले कांड करता है, उसके बाद जाता है पुलिस ले जाता है, पुलिस ले जाता है उसको 24 घंटे में कहाँ ले जाता है, कोर्ट में ले जाता है 24 घंटे के अंदर, या ठीक है। अब क्या होता है, जब पुलिस ले गया कोर्ट में, तो कोर्ट के द्वारा तारीख पे तारीख होता है, तारीख पे तारीख होता है, गवाह होता है, और उसमें क्या होता है, गवाह डालता है, अपना वकील अपना हायर करता है, उसके बाद क्या होता है, सजा सुनाया जाता है, अगर सही में निकलता है तो उसके बाद दोषी को करार दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, सजा मिलता है। बट ये जो प्रोसेस था ये सब हटा दिया गया था, किसमें, रॉलेट सत्याग्रह में, बस यही था, ठीक है। हड़ताल स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1919 को, पता है।
एवरीवेयर रैलीज, वर्कर्स, स्ट्राइकर्स, रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स एंड क्लोज डाउन, सब क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, लोकल लीडर्स लाइक वेयर अरेस्टेड, सम ऑफ देम किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। बताए थे कि डॉक्टर सत्यपाल एंड किचलू को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। ठीक है, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ लगा हुआ था, पता ही है। कमांडर कौन थे, जनरल डायर, है ना, बट गवर्नर कौन थे, माइकल ओ डायर। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, देखो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो जाता है, जो अभी तुम लोग पढ़े। हत्याकांड क्या होता है, अगेंस्ट न्यू पॉलिसी, उस जो पॉलिसी लाया था उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ऊपर से क्या था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, फेयर ऑफ बैसाखी। ठीक है, अब बोलते डायर, बोलते क्या, फायर, क्या बोलते, दुन 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 दुन। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट 1000 पीपल डाइड ब्रूटली मारा जाता है, मतलब बच्चे लोग क्या होता है, बच्चे बूढ़े लोग सब मारे जाते हैं इसमें। ठीक है, जो कुछ बच्चे रहते हैं ना, वो अपने जान बचाने के लिए कुआं में कूद जाते हैं। अब कुआं में कूदेगा तो भाई बचेगा, है ना, आगे कुआं पीछे खाई, समझ रहे हो ना, यही था यहाँ पे, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं है, पीछे से क्या कर रहा है, गोली चला रहा है। ठीक है, मेनी एजिटेशन टुक प्लेस एंड महात्मा गांधी उसके बाद क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे, यहीं पे बैठ गया है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फायर, यहीं से दुन 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 मार रहा है। देखो डायर क्या बोलता है, फायर, दिख रहा है, देखो यहीं पे डायर बोलते हैं, फायर करता है, देख रहे हो कैसे मार रहा है, सब ब्रूटली किल्ड पीपल ना। अब उसके बाद भी शाबाशी मिलता है, देख रहे हो किस तरह से मेंटालिटी था इन लोग का। ठीक है, अब देखो इस तरह से महात्मा गांधी देख के क्या हुआ, है ना, आत्मा कांप गई। ठीक है, अब आगे देखो, ये बताए खिलाफत इशू क्या चल रहा था, पता चला कि ऑटोमन तुर्क था, खलीफा था, और वो ये क्या हुआ था, इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटेन से हार गया था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। ऑटोमन तुर्क जो टर्क के जो थे ना, किंग थे, वो खलीफा, उसके पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि डिफीट हो गया था, ब्रिटेन से हो गया था ना। और इसके खिलाफत कमेटी, इसी के खिलाफ जो स्पिरिचुअल हेड मानते थे, इसी के खिलाफ क्या होता है, खिलाफत कमेटी बैठाया गया था। हाँ, जो इसको लीड कौन कर रहा था, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। इसमें महात्मा गांधी अपना अपॉर्चुनिटी देखते हैं हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, अब बोलते हैं कि या यू आर राइट ब्रो, यार मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अली ब्रदर्स इसको बोलते हैं, मोहम्मद अली शौकत अली, मोहम्मद अली शौकत अली। ठीक है, अब देखो यही खलीफा है और ये क्या है, ब्रिटिशर्स है। ठीक है, अब कलकत्ता सेशन में 1920 से स्टार्ट हो जाता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता क्या है, बताया तुमको कि टाइटल्स जो भी टाइटल्स और अवार्ड मिला हुआ सबको क्या करना है, अवार्ड ये त्याग देना है। ठीक है, बॉयकॉट करना है, जो भी चीज मिले क्या करो, बॉयकॉट करो, गड्ढा मिला खुद दो। ठीक है, तो वही है। एट कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर इन 1920 दिसंबर, यहां से स्टार्ट होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, कांग्रेस सेशन के 1920 में अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है इस मूवमेंट में, क्या होता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत दोनों को एक साथ मर्ज करके स्टार्ट किया जाता है हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें करते क्या है कि कुछ मिडिल क्लास पीपल क्या किए, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम मिडिल क्लास पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोले ना कि स्टूडेंट, प्रिंसिपल, टीचर, लॉयर, ये सब क्या कर देते हैं, अपना सब कुछ पढ़ाई लिखाई या जो भी पढ़ाना लिखाना है, ठीक है, सब त्याग देता है। जैसे ही कोरोना आया था, है ना, सबका पढ़ाई ठप हो गया था कि नहीं, तो वैसे ही सेम चीज है ना, कि जब सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो क्या, स्टूडेंट अपना पढ़ाई छोड़ दिया, मास्टर जो पढ़ा रहे थे वो क्या कर दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, जो स्कूल्स में पढ़ा रहे थे वो पढ़ाना छोड़ दिया, जो लॉयर्स थे वो क्या कर दिया, अपना लॉयर्स का प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। ठीक है, देखो हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइन कर दिए, लॉयर्स में गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे उसको खत्म कर दिए। काउंसिल इलेक्शन, जो एक चीज था उस टाइम आया था, 1919 चल रहा था ना, तो उस टाइम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। ठीक है, उसमें क्या था कि इंडियन काउंसिल में इलेक्शन का प्रोविजन आया था, तो इसमें कुछ ये बॉयकॉट भी कर रहे थे काउंसिल इलेक्शन का। ठीक है, बट कुछ जो पार्टी थे लाइक जस्टिस पार्टी, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, जस्टिस पार्टी क्या थे, ये सपोर्ट कर रहे थे ताकि हम क्या मिले, हमको पावर मिले और यहाँ से हम दूसरे इंडियन पीपल्स के खिलाफ सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, है ना। तो जस्टिस पार्टी कहाँ गए थे, मद्रास के थे। देखो द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंस, है ना, हर एक जगह बॉयकॉट किया जा रहा था, है ना, किसका काउंसिल इलेक्शन का। बट क्या कहां पे नहीं हो रहा था ऐसा बॉयकॉट, जस्टिस पार्टी द्वारा मद्रास में। ठीक है, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स फेल्ड दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे टू ऑफ गिविंग सम पीपल, है ना,
सम पावर है ना, पावर से क्या मिलेगा हमको, पावर मिलेगा। देखो दो तरीके से लॉ वगैरह अगर तुमको चेंज करना है तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक तुम क्या कर सकते हो जनता के रूप में रह के सबको वो प्रमोट करो, दूसरा क्या कि तुम खुद एक रिप्रेजेंटेटिव्स बन के जाओ कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या लोकसभा या राज्यसभा में जाओ और वहां तुम अपोज करो या लॉ वगैरह बनाओ। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वही एक तरीका क्या था कि एक जनता के रूप में काम करना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा क्या था कि काउंसिल इलेक्शन में जाके पावर हथियाओ और क्या करो लॉ वगैरह बनाओ, है ना। क्या करना था पता है तुम लोगों को, फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लीकर्स ऑफ पिकेट, महिला जाके क्या कर रही थी, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया जा रहा था। अब क्या हुआ पता है क्या हुआ, इसका इंपैक्ट बहुत बुरा असर पड़ा है ना, मतलब एक समझो कि बहुत धो के मारा, बहुत धोया किसको, ब्रिटिशर्स को। अब धोया कैसे, देखो इंपैक्ट क्या पड़ा, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग, देखो क्या इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ बिटवीन 1920 एंड 1922, 1921 से 1922 के बीच में इसका जो 100 करोड़ का जो इंपोर्ट आ रहा था, कपड़ा का पैसा आ रहा था, वो कितना बन गया, 50 से 51 करोड़ बन गया। समझ रहे हो, एकदम हाफ हो गया उसका अर्निंग, है ना। मतलब समझो, सीधा समझो, 100 रुपया जो कमा रहा था उसका कितना आप कमाने लगा, 51 रुपया 50 रुपया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉयकॉट कर रहा था फॉरेन क्लोथ्स को। ठीक है, समझ आया। अब देखो बॉयकॉट करेगा तो कोई ट्रेडर्स सामान खरीदना चाहेगा। अब मान के चलो कि टर्क अभी क्या हुआ था सिस्टम की, जब इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड वार छिड़ गया था ना, तो टर्की किसको सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को, है ना। अब इंडिया देख रहा है कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, तो देख ही रहा है। इंडियन पीपल क्या किए कि जो भी टर्की के प्रोडक्ट्स आ रहे थे, या जो भी टर्की से हमारा रिलेशन था, या जो भी हमारा ट्रेड हो रहा था, सब ठप कर दिया, सब बंद कर दिया। इससे इंपैक्ट पड़ा, पूरा इकोनॉमी उसका डाउन हो गया, है ना। कुछ तो इंपैक्ट डाला ना उसको, टर्की को। तो वैसे ही है, कैसे इंपैक्ट डाला कि मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वगैरह क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब भाई बिकेगा ही नहीं तो सामान क्यों खरीदेगा, सीधा समझो। अब सामान बिकेगा ही, मतलब बिकेगा ही नहीं तो क्यों खरीदेगा। अब जब मान ले अभी तो क्या है कि सीजन नहीं है किसका, मान के चलो ऐसा समझो कि जहां पे खूब सारा दारू मिल रहा है, ठीक है, सॉरी दारू बंद है ना, दारू तो ऐसे बंद ही है बिहार में, है ना। तो मान के चलो कि हमारा इंडिया में क्या है, मिल नहीं रहा है ना, पूरा बॉयकॉट है। तो कोई भी जो भी बिजनेसमैन है वो खरीदने से मना करेगा कि नहीं, ऐसा तो चल ही रहा है, इलीगली चल रहा है, लीगली तो नहीं खरीद सकता ना। ठीक है, तो ये है चीज, बॉयकॉट ही करना था। देखिए अब देखो, वेयरिंग इंडियन ओनली, मतलब इंडियन कपड़ा ही पहनो, सब कुछ इंडियन से ही पहनो, है ना। बताए थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मेथड में, ये तो पता चल गया कि इंडियन गुड्स को सपोर्ट करना है ना। इंडस्ट्रीज वगैरह सबको बढ़ावा देना है, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन एजुकेशन जैसे पाठशाला को प्रमोट करना है, सब पढ़ लिए है ना। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू सेट अप, जो भी मतलब चीज को बंद कर रहे हैं, मान लो इंडियन एजुकेशन को बंद कर रहे हैं, तो उसके जगह पे क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव चीज क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लाइक इंडियन नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे पाठशाला, गुरुकुल हो गया हमारा, पहले से चल रहा था गुरुकुल का सिस्टम, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम प्रमोट किया गया स्वराज, स्वदेशी को, है ना, उस टाइम स्वदेशी को प्रमोट किया गया था। अब देखो इसमें देखो दिखा रहा है बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, है ना, कैसे बॉयकॉट किया जा रहा है ना। चलो चलो देखो, अब देखो क्या हो रहा है कि रिपोर्टर क्या बोल रहा है, देखो ना, दवाई के दुकान पे जाके, चलो देखो, रिपोर्टर जाके बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये ठीक है कि रिपोर्टर दारू के लिए लाइन में खड़े हैं। हाँ, वहां पे सब दारू तो शुरू से प्रचलित है ना पीने का, तो लोग बोल रहा है कि रिपोर्टर लोग दारू के लिए दवाई में खड़े हैं ना, तो बोलते क्या कि दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, हाँ तू क्या समझेगा। ठीक है, वही देखो यहाँ पे क्या महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट को यूज करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा, इनको क्या ही पता चलेगा। मोई मोया, समझ आया। आगे देखो, अब देखो पूरा कंट्री साइड में क्या हो रहा था, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। ठीक है, और हम अगले नेक्स्ट वीक में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे हमारे कंट्री साइड में क्या क्या होता है, कैसे होता है हमारा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, और चौरी चौरा का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ आया, है ना, ऑल गुड, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।
दिल का दामन टूटा है लेकिन छूटा तो नहीं। हाँ चलो, थैंक यू।